नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर सेल में बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलिकॉन सौर सेल में बनाने वाला प्रयुक्त तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है तो ये प्लाज्मा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मा में प्रतिदीप्ति नालिका और नियॉन बल्ब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? तो ये करता है विश्व बैंक कमीशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व बैंक कमीशन निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश का प्रयोजन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सा विषय कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सा विषय कुछ राज्य सूची में और कुछ समवर्ती सूची में डाल दिए गए? तो ये डाल दिए गए थे वन स्थानीय सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वन और स्थानीय सरकार यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची में और शेष समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलो किस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? पेलो किस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेलो फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की कौन सी रचना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की कौन सी रचना थी? तो ये थी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि कृषि विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र उन्मुख समृद्धि, ये तीनों 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है तो ये नियंत्रक छड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रक छड़ नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव है जो श्रृंखला अवयव को अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किसका समन्वय है? गांधार कला शैली किसका समन्वय है? तो यह भारतीय और ग्रीक कला का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय और ग्रीक कला का गांधार कला शैली समन्वय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो ये थी कन्नौज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्नौज जो है हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये इमर्सन फ्रीजिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इमर्सन फ्रीजिंग जो है यह सबसे तेज हिमीकरण विधि से जो है तरल नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो है कारण क्या है? तो यह व्यक्तीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तीकरण जो है यह तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित क्षेत्र जो है श्वेत प्रकाश में जो है रंग दिखाई देने का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये स्टेफाइलोफोकस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेफाइलोफोकस जो है कटी जली और कच्ची सतहों पर जो है यह सूक्ष्म जीव पनपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूरी का मापन जो है ओडोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेवेर कप किस खेल से संबंधित है? लेवेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेवेर कप खेल जो है यह टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए जो है किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो ये जनसंहार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंहार का जो है जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय हत्याएं, आगजनी और लूटपाट जो हुई थी उसको जो है जनसंहार कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो यह परम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परम जो है भारत द्वारा जो है तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये संघवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संघवाद जो है यह भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह सौरभ गांगुली की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। सौरभ गांगुली का जो है आत्मकथा कौन सा है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो यह है आइनस अरिहंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइनस अरिहंत जो है यह भारत की जो है प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे
मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पचांट की जो है घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी अगस्त 1932 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 1932 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचांड की जो है घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुक्त पवन किसका एक प्रमुख उदाहरण है? मुक्त पवन किसका एक प्रमुख उदाहरण है? तो यह एक समान त्वरण वाली गति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक समान त्वरण वाली गति का जो है मुक्त पवन जो है एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो यह बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार राज्य में जो है द्विसदनीय जो है व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा? तो यह सोकेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोकेल जो है यह इजराइल की जो है मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो यह था सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है यह आगरा शहर का जो है संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? तो ये वह पराना नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पराना नदी पर जो है इटाईपू बांध है जो कि दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह है स्वास्थ्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है स्वास्थ्य से है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो यह फास्फोरस की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। फास्फोरस की कमी से जो है फीका रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होता है? पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो ये होता है एस्ट्रोसियम के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्ट्रोसियम के कारण जो है पटाखे में फूटने के बाद जो है चमकता हुआ लाल रंग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलाब में इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो ये अस्मत बेगम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्मत बेगम ने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को जो है खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ के यकृत तेल में किसी प्रचुरता होती है? मछलियाँ के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन ए की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। विटामिन ए की जो है मछलियाँ के यकृत के तेल में जो है प्रचुरता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातु के तार में जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? तो वो डुबाया जाता है जस्ता के घोल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जस्ता के घोल में जो है लोहे की चादर को जो है गैल्वेनाइज करने के लिए जो है डुबोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है?
तो ये एटलस पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एटलस पर जो है खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो ये श्वसन क्रिया के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन क्रिया के लिए जो है मानव में डायफ्राम का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ये भाप अंगार गैस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाप अंगार गैस जो है यह उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 206 हड्डियां, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो ये विटामिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग से जो है संबंधित सितारा देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी में जो है पटना हाई कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पावापुरी में जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है? तो यह है नेपाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 28वां राज्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम क्या? वॉशिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स वाट के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 40, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये था हर्यक वंश का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का राजा था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।